Some students, now today topic is डिस्क्राइबिंग अ सेट. हम लोग एक सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. लास्ट लेक्चर में आपने सेट को डिफ़ाइन किया था. इसमें हम लोग अब सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं. उसके टू मेथड्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और दूसरा टेब्यूलर फॉर्म में. फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है. डिस्क्राइब दी प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. किसी भी स्टेटमेंट में जब हम लोग किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं. नेक्स्ट वन इज टेब्यूलर फॉर्म. वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, जिसमें तमाम एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकली, अल्फ़ाबेटली और एनी अदर वर्ड्स, numbers, which is called tabular form. Okay, now we are going to solve the exercise 1.2. Question number 1 is write the following sets into descriptive form. अब हमें ये न्यूमेरिकली गिवन है सेट ए, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करना है. द सेट ऑफ काउंटिंग और नेचुरल नंबर लेस देन 7. हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ काउंटिंग 1 to 6. नेक्स्ट वन इज एक्स set which have members father, mother, brother, sisters. Now we write down in the descriptive form the set of 4 family members. Question number 2, which is write the following sets into the tabular form. अब हमें ये स्टेटमेंट में गिवन है, हमने इसे न्यूमेरिकली काउंटिंग में या एनी अदर्स में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन स्टेटमेंट में नहीं. फर्स्ट ए, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विद लेटर बी. 3 बॉयज़ का नाम लिखने हैं जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल होती है बिलाल. नेक्स्ट वन इज बाबर एंड बदर. सेकंड, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर टी. आई से स्टार्ट 3 गर्ल्स के नेम हम लोगों ने लिखने हैं. सी, द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल. 4 डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं. द सेट ऑफ 5 बर्ड्स के नेम लिखने हैं हम लोगों ने. द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नेम लिखने हैं. वी राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज. नाउ स्टार्ट पेज नंबर 8. टाइप्स ऑफ सेट्स. सेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं. फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स एंड एम्प्टी सेट. फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनके हमें एंडिंग पॉइंट पता हो, जिनके मेंबर्स हमें एलिमेंट्स पता हो. अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर और एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, जिसके स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट का हमें पता हो. इनफाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड एलिमेंट ऑफ द सेट. वो सेट्स जिनमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, जिनका कोई भी लास्ट पॉइंट नहीं होता. एम्प्टी सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी रीड. ओपन द पेज नंबर 9. इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स. इक्वल मीन अगर हमें कोई से 2 सेट्स गिवन हो, जिनके अगर जो जैसे एक सेट हमारे पास ए और बी है. ए में वावल तमाम लेटर्स मौजूद हैं, ई आई ओ यू, लेकिन बी में वावल लेटर्स तो मौजूद है लेकिन उनकी अरेंजमेंट नहीं है. जैसे ए पहले आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है, फिर यू आ रहा है, फिर आई आ रहा है, लेकिन दोनों में एलिमेंट्स सेम है और इक्वल है. इट्स मीन ये इक्वल सेट है. ओके, इक्वलेंट सेट्स क्या होते हैं कि अगर एक सेट्स में 4 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट्स में भी 4 एलिमेंट्स होंगे. दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग करेंगे, तो इट्स मीन कि ये इक्वलेंट सेट है. अगर ये करस्पॉन्डिंग नहीं करें, किसी एक में किसी बी एलिमेंट का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, सेट ए से बी में या बी से ए में नहीं बन रहा, तो ये नॉन इक्वलेंट सेट है. जैसे आपको एग्जांपल गिवन है, ए और बी का करस्पॉन्डिंग में सबके पेयर्स बन रहे हैं तो इक्वलेंट सेट है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सी और डी में यू का कोई भी सेट नहीं बन रहा है, इट्स मीन ये नॉन इक्वलेंट सेट है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट. सबसेट, इफ़ वी हैव 2 सेट्स. अगर हमारे पास 2 सेट्स मौजूद हैं जैसे ए और बी, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, इट्स मीन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. नाउ अनदर पॉइंट इज every set is also a subset of itself is denoted by A is
a subset of its own set and B also is a subset of its own B, कि हर सेट अपनी सेट का सबसेट होता है और सबसेट का वो सिंबल है उसको इस तरह से डिनोटेड किया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है. Now next topic is superset. If A is a subset of B, A के तमाम एलिमेंट्स B मौजूद है, then the set B is called the superset of set A. set A set B का सबसेट तो होगा लेकिन B जो है वो A सेट का सुपरसेट होगा. Next one is proper and improper subset of a set. दो एग्जांपल्स गिवन है. A और B the set of natural number less than 10, the set of first 9 natural numbers. From above example, it can be seen that the A consisting of all elements of set B and A is equal to B. Hence, set A is called the improper subset of set B. We write as this. Now we see another example. A O U and B A E I O U. A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं. It's mean A is a proper subset of B.